बहुत होश में चयन कर ले। गुरु, वेश, मंत्र, ग्रंथ, पंथ एक बार बार बदले नहीं जाते। ये सांगोपांग एक बार स्वीकार कर ले और आजीवन वैसे ही चले। अब वो रस स्थिति के लिए आगे बढ़ाने के लिए चलावें, वो प्रभु की बात है। हमारा बदलने का भाव नहीं होना चाहिए। वो पहुंचाते चले जाएंगे, आगे बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे अपने पहले नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, वो महावाक्य, सन्यास, और फिर इधर आए शरणागत, फिर इधर निज। तो हमारे गुरु ये बदलते दिखाई दे रहे, लेकिन मेरी दृष्टि में नहीं। मेरी दृष्टि में वही सच्चिदानंद गुरुदेव हमें जगह जगह पर हाथ पकड़कर आगे बढ़ा रहे हैं। जो मंत्र जाप करने वाले हैं वो आगे चल करके स्वरूप बोध अर्थात सहचरी भाव या गोपी भाव, जो जिस भाव का होता है उसको साक्षात्कार हो जाता है। ये न स्थूल देह है, न सूक्ष्म देह है, न कारण देह है, न यातना देह है, न देव देह है। ये जैसे प्रिया प्रीतम वैसे ही ये भाव देह है, बिल्कुल वैसे चिदानंदमय भाव। ये तब साक्षात्कार हो जाता है उपासक। जो आज आप अभी पीछे सूत्र सुन रहे हैं उनके अनुसार, जहां काम नष्ट हुआ और युगल मंत्र निरंतर चल रहा है, तो इसी निज मंत्र से स्वरूप बोध हो जाता है। स्वरूप बोध अपना सहचरी स्वरूप से, अपने आप का दर्शन अनुभव होने लगता है। फिर वो देखता है परम सुंदर दिव्य वृंदावन। वृंदावन के कदम्ब वृक्ष के नीचे विशाल कदम्ब वृक्ष है, सुंदर चौकी, रत्न सिंहासन विराजमान है और रत्न सिंहासन फूलों से सजाया गया है। बहुत सुंदर छत्र है, कितना सुंदर नवीन नवीन हरित पत्ते और सुगंध छाई हुई कदम्ब के फूल की भौरे मंडरा रहे हैं। उसके नीचे बहुत विशाल चबूतरा, उसमें सुंदर सिंहासन, सिंहासन फूलों से सजाया गया, ऊपर छत्र, नीचे चौकी, चौकी फूलों से सजी जिसपे युगल चरणारविंद विराजमान होते। सिंहासन पर बैठकर उस चौकी पे चरण, उस पे भी फूल सजे हुए, प्रिया प्रीतम गलवहियां दिए हुए विराजमान है। वृंदावन के पुष्पों की माला, दोनों को एक माला ऐसी जो चरणों तक, और एक फिर छोटी छोटी। मुखमंडल पर प्रियाजू के करोड़ों चंद्रमाओं की कांति न्यौछावर ऐसी, लालजी इंद्रनील मणि कांति ऐसे ऐसे चिकने कपोल लालजू के, मकराकृत कुंडल, बांके नेत्र, और वो प्रियाजू की तरफ देख रहे हैं। ललाट विशाल, सुंदर तिलक रचना, चंदन, बीच में कुमकुम की बिंदु, उन्नत नासिका, नासिका में लटकता हुआ बुलाक मोती का, बिंब फल के समान अरुण वर्ण अधर, जब मुस्कुराते हैं तो दांतों में लालिमा छा जाती है, ऐसे युगल सरकार। चमक रहे हैं दंत पंक्ति, भुजाओं में रत्न में कड़े बाजूबंद, अंगुलियों में रत्नों की विविध रंगों की अंगूठियां, और लालजू अधरों पर मुरली, लालजू लालजू के कंधे पर बाहु विराजमान किए हुए, लालजू की बड़ी सुंदर अलकावली, श्री चरणों में युगल सरकार के नूपुर, रत्नमय करधनी, मस्तक पर मयूर पिछ चंद्रिका की तरफ झुका हुआ, चंद्रिका मयूर पिक्ष की तरफ झुकी हुई, और सुंदर पुष्पों के, विविध पुष्पों के आभूषण, माला, श्रृंगार। ऐसी भावना में परम ज्योतिर्मय युगल सरकार का वो उपासक दर्शन करता है। भावदेह से प्रिया प्रीतम विराजमान है। कोई सखी चंवर डुला रही, कोई व्यजन कर रही है, कुछ नृत्य कर रहे हैं, कुछ वाद्य, और श्री जी हमारी ओर देख रहे,
लालजू बाकी चितवन से श्री जी की ओर और श्री जी हमारी ओर देख रहे, ऐसा उपासक देख पा रहा है। तपाए हुए स्वर्ण की सी देह प्रभा, नीलांबर झलमल झलमल गोरे अंग पर हो रहा है। मंद मंद मुस्कुराती हुई श्री जी हमारी ओर देख रहे, ये कृपा कटाक्ष। चकोर की भांति लालजू श्री जी के मुख चंद्र का पान कर रहे हैं और श्री जी करुणा बरसाती हुई हमारी ओर देख रहे। श्री चरणों के जो नूपुर, इनसे मंत्रों का नाद होता है प्यारी जू के। जरा सा तो मुखर हो जाते हैं नूपुर। उपासक भावदेव में अपनी प्यारी जू के नूपुरों की ध्वनि, लालजू के अधरों में विराजमान बंशी ध्वनि, विविध सेवा परायण सखियों के दर्शन, उपासक उसी समय जिस सुख का अनुभव करता है वो सुख मोक्ष में भी नहीं है, इसलिए मोक्ष सुख का भी त्यागी हो जाता है। हमें इसी सुख की लालसा करनी है। बड़ी कृपा हो गई कि अपने लिए सब बानक बन गया। रसिक गुरुदेव मिल गए हैं, श्रीधाम वृंदावन मिल गया, प्रिया प्रीतम की उपासना मिल गई। जो अपने में त्रुटि है वो इसी मंत्र से, इसी नाम से, इसी उपासना से सब दूर हो जाएंगी। वृंदावन जैसा धाम मिल गया, अब चिंता क्या करनी है, अब केवल चिंतन करना है। कैसा चिंतन करना है? बोले जैसे परदेश गए हुए पति का पतिव्रता चिंतन करती, बेविचारणी नहीं। बेविचारणी तो उसको उसका राग ही नहीं है अपने पति पे, तो कैसे चिंतन करेगी? पतिव्रता जो पति परायणा है, विदेश गए हुए पति का जैसे पति परायणा चिंतन कर, वो सोहनी लगा रही पर उन्हीं का चिंतन, उन्हीं की बातें, उन्हीं का रूप, उन्हीं का नाम, उन्हीं का चिंतन, ऐसे दीन भाव से सदा सर्वदा प्रिया प्रीतम का चिंतन। साधक को लीला गुण गाने का व्यसन हो जाना चाहिए। ये सदगुरुदेव भगवान में देखा है। हर समय धीरे धीरे से ताली बज रही, कोई न कोई पद गुनगुना रहे हैं। ये मान जाओ बहुत कम समय है, बहुत सहज सरल बात है। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, मंत्र में मन लगे तो ठीक है, ना लगे तो कोई बात नहीं, पद में जरूर लगाओ, पद गुनगुनाओ, इसमें मन लगने की बात नहीं। अब हम गुनगुना रहे हैं, पद कोई भी उठा लेते हैं। श्रीमद चतुरासी जी में 84 पद है। अगर आपको 84 कंठस्थ नहीं है तो 2-4 तो हो ही गए होंगे। अच्छा, कुछ कंठस्थ नहीं तो आरती वाले तो हो ही गए हैं ना। आज निकी बनी श्री राधिका नागरी और आज नागरी किशोर बनी श्री राधा मोहन जू की जोड़ी, ये तो याद ही हो गए होंगे सबको। इन्हीं को बार बार चलाओ, आप देखना इनका प्रभाव देखना, बहुत महिमामय है। इस मार्ग के उपासक को लीला गुण गायन में आसक्ति होनी चाहिए। आसक्ति, अब हम इसके बिना रह नहीं सकते। बहुत कृपा होती है। अब जैसे चुप शांत हुए, बिना प्रयास के पद चल रहा है, तब आपको कैसा आनंद होगा। बिना प्रयास के प्रिया प्रीतम का चिंतन चलने लगा, बहुत सुख का विषय है, बहुत आनंद का विषय। एक बार हिम्मत करके लग जाइए। बहुत लंबे समय से जैसे अपने पति के वियोग में दुखित होकर के निरंतर अपने पति का चिंतन पतिव्रता करती है, ऐसे ही उपासक का चिंतन। जैसे घोंसले में बैठा हुआ जिस पक्षी के बच्चे के अभी पंख नहीं निकले, वो केवल मां के सहारे है। अजात पक्षायु मातरम खगा, ऐसा चिंतन अपने इष्ट देव का हो। वो केवल मां की बाट जो रहा है। देखो इसमें क्या साधन है। सच्ची शरणागति का स्वरूप ये है। अजात पक्षायु मातरम खगा, जिस बच्चे के, चिड़िया के बच्चे के अभी पंख नहीं निकले, वो घोंसले में बैठा है, उसका आहार विहार सब मां के ऊपर निश्चित है। वो केवल मां की बाट जो होता है, ऐसे शरणागत को केवल भगवदाश्रित, केवल प्रभु की बाट जो होनी चाहिए, प्रिया प्रीतम की। जैसे छोटा बछड़ा जो अभी घास नहीं खाता है, मां का दूध पीता है और उसकी मां चरने गई, वो हर समय अपनी मां का चिंतन करता है। ऐसे प्रभु का चिंतन करना है। जैसे परदेश गए हुए पति का चिंतन,
जैसे छोटा चिड़िया का बच्चा अपनी माँ चिड़िया का चिंतन, जैसे छोटा बछड़ा अपनी माँ गाय का चिंतन, ऐसे प्रिया प्रीतम का चिंतन करना है। उपासक को दैन्य भाव से प्रभु से कहना चाहिए, हे प्रभु, संसार सागर अन्नाथो पुत्र मित्र गृहाकुलात् गोप्तारो में युवा में प्रपन्न भय भंजनो। प्रभु, मैं पुत्र में, पत्नी में, घर में फंस गया हूं। प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु इस संसार के राग में इतना फंस गया हूं। दो बातें कही तो विरक्त के पास तो ये सब नहीं, पर वो संसार के राग में फंस जाए। ये संसार है, शरीर की वासनाएं, भोग नाना प्रकार के, गृहस्थ में स्त्री पुत्र परिवार आदि। प्रार्थना करनी चाहिए, नाथ मैं इनमें फंस चुका हूं और आप है शरणागत भय भंजन। तो हे युगल सरकार, मेरी समस्त आसक्ति को हटा दीजिए और ये आसक्ति अपने चरणों में लगा लीजिए। मैं जो कुछ भी हूं, जैसा भी हूं, आपका हूं। मेरे लोक परलोक सब आपके चरणों से है। मैं आप दोनों श्यामा श्याम के चरण कमलों में अपना समर्पण करता हूं। पर प्रभु, यो अहम ममास्ति यत्किंचित् दिहि लोके परत्र च तत्सर्वं भवतो हृदये चरणेषु समर्पितम् अहमस्य अपराधाना मालयस्त्यक्त साधनः अगतिश्च ततो नाथो भवन्तावेव मे गति। प्रभु मैं अपराधी हूं, ये प्रार्थना करनी चाहिए। अपराध का भंडार हूं, मेरे अपराधों का पार नहीं है। नाथ मैं साधनहीन हूं, गतिहीन हूं, जीवन भर अपराध किया है, अब आपकी शरण में आ गए हैं। अब चाहे दंड दो, चाहे क्षमा कर दो, अब आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। हे राधाकांत, तवास्मि राधिका कांत कर्मणा मनसा गिरा कृष्ण कांते तवई वास्मि युवावेव गतिर्मम। हे राधाकांत, मैं आपकी शरण में हूं, तन से मन से वचन से आपको समर्पित हूं। आप मेरी गति हो, आपके चरणों में आ पड़ा। अब आप मेरी तरफ ना देखकर अपनी तरफ देखिए, अपनी उदारता की तरफ, कृपालुता की तरफ देखिए। मेरी तरफ देखेंगे तो मैं नीच हूं, अधम हूं, महान पाप किए हूं, जीवन भर अब आपकी शरण में आया हूं, अब आप स्वीकार कर लो। हे कृपा की